क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है। वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो, उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक और घोषी उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की इज्जत दांव पर लगी थी। फिलहाल घोषी चुनाव हारने के बाद एक और जहां उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब सुभाषपा से अलग होकर बनी सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी ने ओपी राजभर को बड़ा चैलेंज दे दिया है। सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने सुभाषपा प्रमुख को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए हैं। ब्रजेश राजभर ने चैलेंज देते हुए कहा कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़े, वो इसे जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है। वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। क्या बात करते हो? तो कम से कम दारा सिंह चौहान में एक गुण तो जरूर था कि वो स्वाभिमानी था। वो ऐसे नहीं भाग के गया, वो इस्तीफा दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। उसको उस गद्दारी के लिस्ट में नहीं देखा जाएगा जितनी बड़ी गद्दारी ओम प्रकाश राजभर ने किया। आपको बता दें कि मऊ में घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एक और जहां दारा सिंह चौहान बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे, वहीं हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए मैदान पर डटे हुए थे। फिलहाल घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। ऐसे में विपक्षी पार्टी अब एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख राजभर के मंत्री बनने पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।